अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के जो पोस्ट हैं और पेजेस हैं, इनके दरमियान जो फ़र्क है वो हम ज़रा कोशिश करेंगे कि हम समझें कि पोस्ट हम किस चीज़ को कहते हैं और पेजेस किस चीज़ को कहते हैं। इनमें डिफरेंशिएट हम करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अपने वेबसाइट पे चले जाते हैं और किसी भी हम एक जो पेज है हमारा वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस पेज हम इसे कहते हैं या ब्लॉग पेज कहते हैं, उसको हम चेक करें, ठीक है। ये हमारे पास एक पेज होता है, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से हम कोई भी एक जो ब्लॉग पोस्ट है, आर्टिकल है, उसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ, तो ये हमें आज जानना है कि जो ब्लॉग पोस्ट है और जो हमारे पास एक पेज है, इनमें फर्क क्या है, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि जितने भी नए आने वाले आर्टिकल से आप उनको टाइम टू टाइम देख सकें, ठीक है। और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता होनी चाहिए कि वर्डप्रेस के पेजेस एंड पोस्ट में क्या फर्क है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और कोई भी मैं पेजेस के जो हमारे पास पोस्ट है उसके मेन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक वाजे फर्क नजर आता है, कैटेगरीज एंड टैग्स, ठीक है। और अगर मैं पेजेस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे पेजेस के पास कैटेगरीज एंड टैग्स का जो ऑप्शन है वो नहीं आता। इसका मतलब है कि जो आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हो उसके आप कैटेगराइज करते हो कि भाई ये मेरे पास जो मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है ये बिलोंग करता है किसी भी एक रेसिपी से, या फिर वो रेसिपी हमारे पास पिज्जा का रेसिपी है, या फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा है वो एक स्वीट डिश है, ठीक है, डेजर्ट है तो वो डेजर्ट के कैटेगरी में जाएगा। इस तरीके से आप कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है हमारे पास पेजेस का एंड इसका ब्लॉग पोस्ट का, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास आता है कि आप अपने जो आपने आर्टिकल लिखा है, कोई भी पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप टैग्स यूज करते हो। टैग्स आप एक ग्रुप ऑफ हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो आपके रीडर को एक क्लियर मैसेज देता है कि ये जो आप पढ़ेंगे आर्टिकल ये किस चीज के बारे में है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम टैग्स भी यूज करते हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब जबकि हम पेजेस की तरफ आते हैं तो पेजेस में ये चीज हमारे पास नहीं होता, ठीक है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं तो मेरे पास पेजेस के स्क्रीन पे पेजेस है, और कोई भी अगर मैं यहाँ पे एक आर्टिकल को शो करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। जो लेआउट है उसका मोस्टली हमारे पास ये माइंड में आता है कि इसमें डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप डिफरेंस चेक करें तो आपके पेज के ऊपर थीम का स्टाइल और लेआउट अप्लाई होता है, लेकिन जो आपका ब्लॉग पोस्ट है उसके ऊपर थीम या फिर जो लेआउट है वो स्टाइल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये एक ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। आप काफी वेबसाइट्स को चेक करें या थीम इंस्टॉल करें डिफरेंट और ब्लॉग्स आप लिखें तो आपको ये जो इसकी एक सिंपल लॉजिकल जो डिफरेंस है ब्लॉग पोस्ट एंड पेजेस में, तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जितने भी पेजेस है उनके ऊपर थीम का जो लेआउट है या स्टाइल है वो अप्लाई होता है पेजेस के ऊपर, लेकिन जो हमारे पास जो हमारा ब्लॉग पोस्ट है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक और चीज है कि बाद हम कहते हैं कि हम अपने ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट्स करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक ब्लॉग पोस्ट इसके ऊपर हमारे पास कमेंट्स अलाउ है, आपका जो रीडर है वो आके इसके ऊपर अपना फीडबैक देगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा या कोई भी एक आपके आर्टिकल के हवाले से कोई भी चीज वो फीडबैक देगा आप, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अब सेम तरीका है कि हमने तो यहाँ पर अपने पेजेस पर भी ऊपर भी अप्लाई किया हुआ, तो ये एक इनका डिफरेंस नहीं, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका क्लियर मैसेज देता है कि आप अपने पेजेस के ऊपर कैटेगरीज एंड टैग्स अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप पोस्ट के ऊपर कैटेगरीज एंड टैग्स अप्लाई कर सकते हो। सेकंड सबसे बड़ा जो इनका डिफरेंस है वो ये कि आपके वेबसाइट का जो पेजेस है उसके ऊपर आपका जो थीम है इंस्टॉल किया उसका जो लेआउट है, जो इसका स्टाइल है, थीम, वो टेम्पलेट अप्लाई होता है, लेकिन जो आपका
जो ब्लॉग पोस्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा जब आप कोई भी वेबसाइट के पेजेस को आप व्यू करते हो, आप सर्च करते हो, अब जैसे मैं यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट अस पेज को मैं व्यू कर रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सिवाय कॉन्टेक्ट अस के इमेज एंड उसके कंटेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं कोई भी ब्लॉग पोस्ट को मैं व्यू करता हूँ या रीड करता हूँ, विजिट करता हूँ, तो मुझे उसके पास उसका आकर कौन है, उसको क्रिएट किसने किया हुआ है, कब क्रिएट हुआ, उसका टाइम ऑन, ठीक है, कितना मिनट मुझे इसको लगते हैं इसको पढ़ने में, कितने लोगों ने इसको विजिट किया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन मिलता है आपको इस स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल के ऊपर। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे आता है कि आपका जो ये आर्टिकल कौन कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, या फिर आपके पास कैटेगरीज आ जाते हैं। इसके अलावा आपके टैग्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि आपका जो पेज है उस पर ये चीजें अप्लाई नहीं होता। ये सबसे बड़ा हमारे पास डिफरेंशिएट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाएं कोई भी पोस्ट को यहाँ से आप एडिट करें, चले मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए शायद न्यू हो कि आप जब भी अगर एज एडमिन कोई भी ब्लॉग पोस्ट को रीड कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, डायरेक्ट जा सकते हो उसके एडिट वाले पेज पे, और पेज के लिए भी सेम हम वही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो ब्लॉग पोस्ट है, यहाँ पे आपके पास तमाम चीजें सेम होंगी। अगर आप ये देखें तमाम चीजें सेम होंगी, फीचर्ड इमेज आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास फीचर्ड इमेज आ रहा है, लेकिन एक और डिफरेंशिएट ये है कि आप एक्सर्प्ट यूज नहीं कर सकते अपने पेजेस के लिए, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आप एक्सर्प्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो आपके ब्लॉग पोस्ट हैं वो आपका क्रॉनिकल होते हैं और वो रिवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट लिखता हूं, ठीक है, तो वो टॉप पर होगा, ठीक है, जैसे हमने ये लिखा था अभी, ठीक है, 6 दिन पहले, तो ये टॉप पर है। अभी अगर मैं कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ कि माई न्यू आर्टिकल, ठीक है, और मैं यहाँ से जाकर लोरियम टेक्स्ट उठा लेता हूं और उसको फिर यूज कर लेते हैं अपने पैराग्राफ में। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहां से सिंपल क्या होगा हमारे पास कि जो हमारा आर्टिकल है वो क्रिएट हो जाएगा सिंपल, ठीक है। और यहां से फिर मैं पोस्ट में जाकर यहां से कोई भी एक टैग, एक तो पहले मैं एक इमेज दे सकता हूं, फीचर्ड इमेज, कोई भी आप फीचर्ड इमेज दे दें इसको और अप्लाई कर दें, और यहाँ पे एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं कि दिस इज माय टेस्ट आर्टिकल। एक्सेप्ट वो होता है कि जब कोई भी बंदा आए तो सबसे पहले वो स्पेसिफिक सेंटेंसेस जो आपको डिफाइन करे, जो समराइज होता है वो आपके आर्टिकल का, वो आपको एक्सेप्ट होता है, जो यहाँ पे नजर आ जाए, ठीक है। फिर उसको जैसे क्लिक करता है तो वो डिटेल्ड पढ़ लेता है आपके आर्टिकल, वो एक्सेप्ट होता है हमारा सबसे पहले नजर आने वाला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है हमारे पास, यहाँ से मैं टैग लिख सकता हूँ, जैसे ये हमारे पास पहले से ऑलरेडी यूज टैग है, वो मैं इनको क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। ये हमारे पास ब्लॉग पोस्ट के लिए होता है। कैटेगरीज में मैं यूज करता हूँ कि मेरे पास जैसे यहाँ पर है टेक्नोलॉजी, ठीक है, और मैंने इसको पब्लिश कर दिया, ये हमारे पास एक आर्टिकल पब्लिश हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे होम पेज पे, तो जो आपने पहले लिखा था अपना लोकल WP, जो आपका प्रीवियस जो भी आर्टिकल था, वो अब वहां से उसके जो टॉप से रिमूव हो गया और टॉप पे आपका वो आर्टिकल आएगा जो आपका पहला पहला आर्टिकल, जो आपका लेटेस्ट आर्टिकल है, ठीक है। यानी कि हम इसमें रिवर्स में जा रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज होता है। अच्छा, एक और चीज है ब्लॉग पोस्ट में, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी पेज देख लूं तो हमारे पास चंद आध पेजेस होते हैं, 3-4 पेजेस होते हैं किसी भी वेबसाइट पे। जैसे यहाँ पर हमारे पास होम पेज है, कॉन्टेक्ट अस है और अबाउट अस है, ठीक है, ये इजीली मुझे सर्च हो जाते हैं। बाकी ये मेरे पास कैटेगरीज बने हुए हैं जिसमें हमने ब्लॉग पोस्ट को लिंक किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेन्यूज पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेबसाइट, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नजर नहीं है, मैं चाहता हूँ टेक्नोलॉजी भी वहां पे हो ताकि हम चेक करें कि हमारे पास ये हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, इसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे अपने मेन्यू में, और उसको मैं चाहता हूँ कि ऊपर आ जाए। खैर एक हमारा आगे सेशन आ जाएगा इंशाल्लाह, उसमें हम मेन्यूज क्रिएट करना, डिलीट करना, सब चीजें सीख लेंगे। तो यहाँ पे फास्ट ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्नोलॉजी आ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ से भी क्लियर मैसेज आ जाएगा कि देखें
जो टॉप पर है हमारे पास वो माय न्यू आर्टिकल, जो मैंने अभी बनाया, देखिए लिखा है मैंने, पब्लिश किया 1 मिनट अगो, 1 मिनट लग जाएगा आपको उसको रीड करने में, ठीक है। और जो मेरा प्रीवियस ओल्ड आर्टिकल है वो नीचे चला गया, ठीक है। अब मैं कोई और आर्टिकल लिखूंगा तो वो टॉप पर आ जाएगा, जो पुराना है वो नीचे चला जाएगा। तो ये होता है रिवर्स हमारे पास ब्लॉग पोस्टिंग, ठीक है। और जो हमारे पास पेजेस है उनमें ये चीज नहीं होता, उनमें जो डेटा है वो स्टैटिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास डेटा स्टैटिक, स्टैटिक से मुराद ये है कि हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए एक तो अपडेट नहीं करते, मॉडिफाई नहीं करते, जो है वो वैसे ही रहेगा। जैसे आप अगर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी ब्लॉग पोस्ट के हवाले से, जैसे हमारे पास यहाँ ब्लॉग पोस्ट है, तो फॉर एग्जांपल कुछ दिनों बाद मैं चाहता हूँ कि एक लेटेस्ट नई चीजें आए हैं लोकल डब्ल्यूपी या लोकल होस्ट वेब डेवलपमेंट की वजह से, मैं इसको अपडेट करूंगा, इसमें नई चीजें ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो अपडेट होता रहता है। उसमें आप उसके टैग्स भी चेंज कर रहे होते हैं, उसके आप कैटेगरीज भी चेंज कर रहे होते हैं, काफी चीजें आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। इस हवाले से आपका जो पोस्ट है वो डायनामिक होता है इन सेंस, और जो आपका जो पेज है वो हमारे पास स्टैटिक होता है, ठीक है। आई होप को यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गए हों, समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास पोस्ट और जो हमारे पेज है उसमें क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क तो हमारे पास यही था कि आपके पास जो पेज है उसमें देखें यहाँ पे कैटेगरीज नहीं आते, ठीक है। ये देखें कैटेगरीज नहीं आता, उसमें आप पेरेंट पेज एंड चाइल्ड पेज का जो तरीका है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस अपने पेज वाले वीडियो में किया था। लेकिन पोस्ट में आप ये चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास सही है। अच्छा, फिर हमारे पास पेज में जो पोस्ट है उसमें ये आता है कि आप कैटेगरीज एंड टैग्स यूज करते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास पोस्ट में एंड पेजेस में क्या डिफरेंस है, और काफी इजी डिफरेंस है, ठीक है। ये मोस्टली लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपका कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं सिंपल आपको यही कहूंगा कि जो आपका पेज है उसमें आपका कैटेगरीज एंड टैग्स यूज नहीं होते, लेकिन पोस्ट में यूज होता है, ठीक है। और आपका जो पेज है वो एक ही डेट में रहता है और वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो आपका पोस्ट है उसका जो डेट अगर आपने उसको अपडेट करते हो तो फिर वो मॉडिफाइड उसमें नजर आता है कि लास्ट टाइम ये अपडेट कब हुआ था, तो ये चीजें वहां पे शो हो रहे होते हैं, ठीक। अच्छा, एक और चीज भी है हमारे पास पेजेस में कि जो पेजेस होते हैं उनमें हम पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जो हमारे ब्लॉग पोस्ट होते हैं उनमें हम कैटेगरीज एंड टैग्स यूज करते हैं, ठीक है। ये और जो पेजेस के हवाले से, अगर पेरेंट के हवाले से पढ़ना है कि हम पेरेंट एंड चाइल्ड कैसे यूज करते हैं, तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा उस, और ये आई के बटन पे आप क्लिक कर दें तो आपको तमाम डिटेल्स, आपको उसमें पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम पेजेस में पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं एडिट कर कोई भी पेज, तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे किसी भी पेज के लिए आप पेरेंट यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्टेंट अस पेज है, तो हमारे पास यहाँ पे पेज एट्रीब्यूट में आप जाकर कोई भी पेज को आप सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो पेज इसका पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास इस आर्टिकल के लिए कोई भी कैटेगरी चूज करना हो तो यहाँ से आप किसी भी जो कैटेगरी उसको आप सिलेक्ट करेंगे और टैग्स को आप ऐड करेंगे, यहाँ से अपडेट कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये तमाम चीजें हो जाती हैं, ठीक है। इन अगर हम शॉर्ट हम देखें सिंपल टेक्निकल चीज, तो हमारे पास जो पोस्ट होते हैं उनमें हम कैटेगरीज एंड पोस्ट यूज कर सकते हैं, और जो पेजेस हैं उनमें हम यूज नहीं कर सकते, और पेजेस में हम पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी इनकी डिफरेंस है कि जो हमारे पास पोस्ट होते हैं वो रिवर्स में पब्लिश हो रहे होते हैं, यानी कि जो नया आर्टिकल है वो टॉप पर रहेगा और जो पुराना आर्टिकल है वो उसके बाद आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास नॉट इन द बाउल, ये एक हमारा नया टॉपिक है, और जो स्प्रिंग वेजिटेबल सलाद विद मिंट पेस्टो ये हमारा ओल्ड आर्टिकल है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे शो होते हैं। आई होप को आपको पेजेस एंड पोस्ट के दरमियान तमाम डिफरेंस इजीली समझ में आ चुके होंगे, और अगर आपने नया चीज़ इनमें सीखा हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट में इसको शेयर कर दें कि आपने ये चीज़ नया सीखा हुआ है। अगर कोई चीज़ आपको पता है और मैं मिस कर चुका हूँ तो मुझे मेरे इल्म में इजाफा करने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी वो डिफरेंस शेयर कर दें ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।